एग्जाम देने वाले बच्चों के दिमाग में सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि हम एग्जाम देंगे कैसे, क्योंकि कोविड के चलते पढ़ाई तो डिस्टर्ब थी। बिल्कुल पढ़ाई नहीं हुई है, तो फिर हम एग्जामिनेशन में लिखेंगे कैसे, कैसे एग्जाम देंगे, कैसे हम क्वालिफाई करेंगे। तो मैं बता दूं कि बिल्कुल जो है सर, अगर आप सिस्टमेटिक वे से कंटिन्यूअस अगर 3 से 4 महीने भी अच्छा से मेहनत करेंगे तो आपके अकॉर्डिंग मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे कोचिंग के बहुत सारे बच्चों ने बेहतर मार्क्स पाया, क्योंकि पिछले साल भी लॉकडाउन था कोविड की वजह से, तो 3 से 4 महीने में बच्चों ने इतनी अच्छी से मजबूती से तैयारी की, जिसकी वजह से आपको मालूम भी होगा कि 464, 456 फिर 433 नंबर पाने वाले जो स्टूडेंट है कैसे मेहनत किए। तो उन्हीं के बेस पे मैंने एक लिस्ट जारी किया है कि कौन कौन से टिप्स हैं जो आपको बेहतर बनाएंगे 400 प्लस नंबर लाने में, और टॉपर्स कैसे बनेंगे, ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या है कि आपके दिमाग में ये बात सेट होनी चाहिए कि टॉपर वही होगा जो पढ़ेगा, मेहनत करेगा, रियलिटी में मेहनत करेगा। क्या 10 11 हो सकता है? 10 कभी 11 नहीं हो सकता है। 10 को 11 बनाने के लिए उसमें एक प्लस ही करना पड़ेगा, एक को जोड़ना पड़ेगा। तो अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ग्रोथ करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप उस सिचुएशन तक, उस कंडीशन तक आप पहुंच पाइएगा और बेहतर मार्क्स को प्राप्त कर पाइएगा। देखिएगा कि ये जो 2022 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जो 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, जो एग्जामिनेशन देंगे, उनके लिए कौन कौन सी बिल्कुल कम समय में टिप्स होगा जो उनको बेहतर मार्क्स के लिए प्रेरित करेगा। अब देखेंगे क्या है। पहला टिप्स ध्यान देंगे कि सर ये पहला टिप्स, फिक्स योर टाइम एंड टेबल। पहला चीज है कि आप टाइम टेबल फिक्स करिए, पढ़ने का जो समय है उसको पहले फिक्स करो, क्योंकि बिना जो सिचुएशन का, बिना सिस्टमेटिक रूल का कोई काम सर सक्सेसफुल नहीं होता है, आज तक ना किसी का हुआ है। तो सबसे पहला मतलब फर्स्ट ड्यूटी इज योर टू फिक्स योर टाइम एंड टेबल। सबसे पहले आपको टाइम टेबल फिक्स करना है, और टाइम टेबल ऐसे फिक्स करना है जिसमें कम से कम उसके अकॉर्डिंग 7 से 8 आवर्स आप पर डे मेहनत कर सके, 7 से 8 घंटे तक। 1-2 घंटे से काम नहीं चलेगा। अगर अच्छा से आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको 7 से 8 घंटे मेहनत करने पड़ेंगे अभी से। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि सर ये ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव राइटिंग होना चाहिए। सर आपकी जो लिखावट होनी चाहिए बिल्कुल सुंदर होनी चाहिए और आकर्षक होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेटर जब आपके कॉपी को चेक करता है ना सर, तो अगर फ्रेशनेस ज्यादा रहता है, अच्छा अट्रैक्टिव रहता है, तो ये नंबर और मार्किंग जो है उस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो आपका ये जो राइटिंग होनी चाहिए ब्यूटीफुल होनी चाहिए और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। सेकेंड टिप हो गया। थर्ड टिप क्या है कि आप जो कुछ भी लिखते हैं, चाहे हिंदी में लिखते हो या इंग्लिश में लिखते हो, उसमें करेक्टनेस एकदम होनी चाहिए। मतलब 100% कोशिश करें कि उसकी जो शुद्धता है, अशुद्ध लिखने की कोशिश बिल्कुल नहीं करिए, शुद्धता पर बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो भी ध्यान देता है कि आप कितना शुद्ध लिखते हैं, कितना करेक्ट लिखते हैं, कितना एक्यूरेट नहीं लिखते हैं, इस पर ध्यान देता है। तो आपको एक्यूरेट लिखना भी चाहिए। और लास्ट में जो है सर, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करना चाहिए। मतलब आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस को, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, हिंदी के हो, संस्कृत के हो, उर्दू के हो, बाकी जो सब्जेक्ट हैं इत्यादि के हो, तो उन पर पूरा फोकस करेंगे, उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फैक्ट्स हैं, ध्यान देना है। कौन कौन से फैक्ट्स हैं? पहला कि टाइम टेबल फिक्स करना, वैसा टाइम टेबल फिक्स करना जिसमें 7 से 8 आवर्स आपको इंगेज करें पढ़ने के लिए। सेकेंड टॉपिक है कि आपका जो राइटिंग होनी चाहिए सर, अट्रैक्टिव होनी चाहिए और ब्यूटीफुल होनी चाहिए, मतलब सुंदर होनी चाहिए और आकर्षक होनी चाहिए, है ना। तीसरा टॉपिक है, या तीसरा जो इसका टिप्स है कि करेक्टनेस होनी चाहिए राइटिंग। मतलब आप जो भी लिखते हो शुद्ध रूप से लिखिए, एक्यूरेट लिखिए, गलत नहीं लिखिए, और शुद्धता का प्रयोग बिल्कुल कम करें, है ना। और लास्ट में है मोर एंड मोर प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। और लास्ट में है, याद रखेंगे, जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक जो प्रीवियस 10 इयर्स का क्वेश्चन कलेक्ट करके देता है, इसको आप ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैच करता है और आते ही आते हैं। इसके आंसर को देखे नहीं देखे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में जो गलतियां ज्यादा रहती है, लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान दें और उसके अकॉर्डिंग आप बुक को पढ़ें। बुक को पढ़िएगा तो कंफर्म हो जाएगा, और उसको ज्यादा से ज्यादा नोट करने की कोशिश करें। अपने से एक नोट बुक बनाएं और उसको प्रैक्टिस करें। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात पूरी तरह समझ में आई होगी, और आपको पता भी होगा कि इतने अच्छे नंबर इस साल प्राप्त हुए हैं मैट्रिकुलेशन में और इंटरमीडिएट में। तो आपको भी इससे बेहतर लाने के लिए इसके अकॉर्डिंग मेहनत करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी और इसके अकॉर्डिंग अपने आप को फिक्स कर पाइएगा, और इसके आधार पर आपको मार्क्स बिल्कुल मिलेगा। मेहनत करेंगे, मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्कार, धन्यवाद।